हम उनको नफरत से देखते हैं, है ना? तो सामने जो भी आया हो, गोडसे हो या गांधी, हमने प्यार से ही देखा है। मैंने आपने गोडसे वालों को भी प्यार बरसा है। हमने सभी को प्यार, हमने तुलना नहीं की, हमने तोल-मोल नहीं किया। वो ऊपर वाले का काम है। हमने सोचा है कि सामने वाले को प्यार देना है और बराबर से सबको सामने प्यार एक दिया है। आखिरी सवाल, क्या इस पूरे यात्रा में किसी ने आपसे आपका धर्म पूछा? नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। हमने सलाम वालेकुम बोला है, नमस्ते बोला है, सत श्री अकाल बोला है ना? जय भीम बोला है, जय जगत बोला है, सब कुछ बोला है। हर प्रदेश की जय जयकार की है, हर भाषा की जय जयकार की है, हर प्रांत की जय जयकार की है। पूरे देश में, पूरे देश उत्तराखंड ही पूरे समूचे भारत में देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। धर्म संप्रदाय समुदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है और उसी को लेकर आज राहुल गांधी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। एकता का संदेश, प्रेम का संदेश, सद्भाव का संदेश, सर्वधर्म संभाव का संदेश देने के लिए पूरे देश में उन्होंने। क्या 2024 में मोदी वर्सेस राहुल है? निश्चित रूप से राहुल जी ने प्रूफ किया है, साबित किया है अपने तपस्या, एक तपस्वी के रूप में। जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा 3600 किलोमीटर का सफर तय करने जा रहे हैं, ये एक आम आदमी नहीं कर सकता है। वक्त में शीघ्र जो परिवर्तन की लहर अब होगी, उसमें आपने को देखने को मिलेगा कि राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश विश्वास जताएगा और ये नफरती सरकार को हटा के प्यार मोहब्बत की सरकार को लाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। राहुल गांधी जिस संदेश उद्देश्य के साथ चले थे, आज वो जम्मू एंड कश्मीर पे जाके कह सकते हैं कि यात्रा खत्म हो चुका है, मगर शायद उद्देश्य जिंदा है। और राहुल गांधी तो पूरे देश को अपना दोस्त मानते हैं, मगर राहुल जी के सबसे करीबी दोस्तों में से सचिन राव जी है और राहुल जी को काफी वर्षों से जानते हैं। तो सचिन जी, राहुल जी इस पूरे यात्रा में चल रहे हैं, तो आप तो उनको पर्सनली भी जानते हैं, तो सबसे अच्छी चीज इस यात्रा के पीछे राहुल जी की क्या लगी? राहुल जी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी या मेरी यात्रा के बारे में क्या अच्छी लगी? राहुल जी की सबसे अच्छी चीज ये पूरे यात्रा में क्या दिखी आपको? मेरे ख्याल से वो जो शून्यता वाली बात करते हैं, वो सही मायने में कुछ हद तक शून्य बन चुके हैं ना। वो अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने भेदभाव को, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरे तरह से मिटा चुके हैं। और वो जो खाली एक कैनवस दिया है ना उन्होंने, एक पूरा एक खाली पर्चा दिया है जिसमें देश ने अपने सपनों को, जिससे देश ने, द कंट्री हैज पेंटेड इट्स ड्रीम्स ऑन इट, है ना। देश ने अपने सपनों को उस पर्चे पे उतारा है। तो मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने शून्यता पाई है, अपने आप को खत्म करके देश के समर्पण जो दिखाया, जिस कदर का समर्पण दिखाया है, वो मेरे लिए काबिल तारीफ है। आप राहुल जी को जानते हैं, आप में क्या बदला इन 5 महीनों में? मैं अभी बहुत कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। मतलब आज बहुत इमोशनल डे है। 5 महीने का एक सफ़र ख़त्म हुआ है, एक नया दौर अभी शुरू हो रहा है। बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा प्यार मिला है इस देश में, बहुत सारे नए नज़ारे इस देश के दिखने को मिले। इस देश को एक नई तरह से आजमाने का मौका है, या हम उनको नफरत से देखते हैं, है ना। तो सामने जो भी आया हो, गोडसे हो या गांधी, हमने प्यार से ही देखा है। मैंने आपने गोडसे वालों को भी प्यार बरसा है। हमने सभी को प्यार, हमने तुलना नहीं की, हमने तोल-मोल नहीं किया। वो ऊपर वाले का काम है। हमने सोचा है कि सामने वाले को प्यार देना है और बराबर से सबको सामने प्यार दिया है। आखिरी सवाल, क्या इस पूरे यात्रा में किसी ने आपसे आपका धर्म पूछा? नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। हमने सलाम वालेकुम बोला है, नमस्ते बोला है, सत श्री अकाल बोला है ना? जय भीम बोला है, जय जगत बोला है, सब कुछ बोला है। हर प्रदेश की जय जयकार की है, हर भाषा की जय जयकार की है, हर प्रांत की जय जयकार की है। सभी शामिल हुए। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा धर्म क्या है, जात क्या है। क्या इस देश का एक भाषा हो सकता है? प्यार बिल्कुल, उसके अलावा कोई एक भाषा इस देश का नहीं हो सकता। ठीक। यशपाल जी, तो आप जो है उत्तराखंड के ऑपोजिशन लीडर हैं, तो क्या लग रहा है कि आप जैसे युवा, जो मतलब दिल से तो युवा है मगर शारीरिक रूप से जो है बुजुर्ग है, तो राहुल जी की इस यात्रा के साथ कितने अपने आप को फिट महसूस करते हैं? देखिए, आज पूरे देश में राहुल जी ने जो एक मुहिम छेड़ी है देश को जोड़ने की, भाईचारे को बनाने की, देश को एकजुट करने की, देश में भाईचारे को कायम करने की, जो घृणा नफरत का माहौल है उससे लोगों को समझाने की। देश सबका है, देश सबने बनाया है, देश की आज़ादी में सबका भूमिका रही है, देश के निर्माण में सबका योगदान रहा है। और निश्चित रूप से आज राहुल गांधी जी ने एक तपस्वी के रूप में पूरे देश में
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो एक भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, आज हम यहाँ जम्मू में आए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आए हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं, उनको धन्यवाद देने आए हैं कि आज उन्होंने आपसे कहा या आप खुद अपने खुशी से नहीं, हम सब लोग उत्तराखंड के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। यही नहीं, कन्याकुमारी से लेकर हर यात्रा में उन्होंने शिरकत की है, प्रतिभाग किया है और हम अभिभूत हैं। निश्चित रूप से बहुत बेहद खुशी है कि आज राहुल जी के साथ कदम से कदम चलने का हमें अवसर मिला है। एक तरफ तो उत्तराखंड में खेतों में चला जाने वाला मुख्यमंत्री हरीश रावत जी चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पुष्कर सिंह धमी या भाजपा के लोग लगातार उत्तराखंड में जो है अलग अलग जगहों पे, जैसा हल्द्वानी का केस आया, तो क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड में भी हिंदू मुसलमान के भाईचारे को तोड़ा जा रहा है? देखिए, पूरे देश उत्तराखंड ही पूरे समूचे भारत में देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। धर्म संप्रदाय समुदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है और उसी को लेकर आज राहुल गांधी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। एकता का संदेश, प्रेम का संदेश, सद्भाव का संदेश, सर्वधर्म संभाव का संदेश देने के लिए पूरे देश में उन्होंने 2024 में मोदी वर्सेस राहुल है। निश्चित रूप से राहुल जी ने प्रूफ किया है, साबित किया है अपने एक तपस्वी के रूप में। जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा 3600 किलोमीटर का सफर तय करने जा रहे हैं, ये एक आम आदमी नहीं कर सकता है। आप जैसे लोग चल रहे यात्रा में, डर इस बात का है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग की इस यात्रा में शहादत हो गई है, तो डर लगता है इस बात का? निश्चित रूप से देखिए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जो इस यात्रा में कौमी एकता भाईचारे का संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर राहुल जी के साथ इस पद यात्रा में शिरकत कर रहे थे। उनका देहांत हुआ है, देहावसान हुआ है। हम उनकी आत्मा को शांति, भगवान की आत्मा को शांति दे, यही कामना करते हैं। ठीक, धन्यवाद। काजी साहब है, मंगलोर विधानसभा से आते हैं, कांग्रेस के कह सकते हैं कि दिग्गज लीडरों में से उत्तराखंड में। काजी साहब, तो मंगलोर से यहाँ तक का सफर और यहाँ से पूरे देश का सफर, क्या लगता है कि पूरे यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को कितना नया जान दिया है? कहा जाता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है जरूर, मगर सो रहा था नींद की गोली लेकर। ये राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा निकली है, ये देश में जो नफरत का माहौल फैलाया था उसको जोड़ने के लिए और प्यार बढ़ने के लिए है, और उसी के मकसद में मैं समझता हूँ राहुल जी, कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है और वो कामयाबी आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगी। तो एक चीज है कि भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग शहरों से गुजर रहा है। आप चूंकि राहुल जी के उम्र के लगते हैं, तो क्या लगता है कि आप जैसे लोग राहुल जी के लीडरशिप पर कितना भरोसा करते हैं? भरोसा पहले भी करते थे, बहुत भारी तादाद में पहले भी वोट दिए हैं। सरकारें आज भी हमारी प्रदेशों में हैं अलग अलग जगह, और मुख्य विपक्षी दल आज भी हम हैं, लेकिन आने वाले वक्त में शीघ्र जो परिवर्तन की लहर अब होगी उसमें आपने को देखने को मिलेगा कि राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश विश्वास जताएगा और ये नफरती सरकार को हटा के प्यार मोहब्बत की सरकार को लाएगा। 2022 में उत्तराखंड का चुनाव हुआ, उम्मीद जताई जा रही थी कि खेतों में चलने वाला मुख्यमंत्री हरीश रावत जी खुद फिर से चुने जाएंगे और पुष्कर सिंह धमी का सफाया होगा, मगर सवाल यह है कि जनता ने चुना नहीं आप लोगों को। मुझे हमारी पार्टी को नहीं चुना तो पुष्कर सिंह धामी जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को भी नहीं चुना। अच्छा, उनको भी हराया। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, कुछ कमियां हमारी रह गई, हम उनको सबको बैठकर अपने आपस में वापसी हो रही है आप लोगों की 27 में। अब देखिए 27 को बिल्कुल वापसी, 27 की क्यों, अभी 24 की बात कीजिए, अभी तो 24 में आएंगे हम लोग। राहुल जी आ रहे हैं 24 बिल्कुल 24 की बात करिए, 24 में आएंगे हम लोग। और रहा सवाल इसका कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत नैरो मार्जिन से कांग्रेस पार्टी रही है। वोट शेयर का फर्क है सर, 10 करोड़ वोट है। 10 करोड़ वोट का शेयर, ये तो ऊपर नीचे, करोड़ों की गिनती ऊपर नीचे कभी भी होती है। अच्छा, राजस्थान में हमारे 21 विधायक थे 2013 के चुनाव में, और जब 18 का चुनाव हुआ तो हमने सरकार बनाई। तो ये तो कभी भी बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल जी के साथ बहुत करीबी से इस पूरे यात्रा में चल रहे थे सचिन राउत जी, और सचिन राउत जी से लगातार हम बातचीत कर रहे थे। अब सवाल ये है कि यात्रा समाप्त हो चुका है, और जो 5 महीना से हमारा कवरेज था वो ये था कि राहुल जी के इस यात्रा में हर जगह पर अलग अलग लोग दिखे, मगर शायद कहीं जब किसी जगह पर गोडसे नहीं दिखा, कहीं पर गांधी दिखे, कहीं पर नेहरू दिखे, कहीं पर शास्त्री दिखे, कहीं पर राजीव दिखे, मगर गोडसे नजर नहीं आए। रजा अंसारी की रिपोर्ट श्रीनगर से, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।